गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सब्जेक्ट था आरआरबी जेई के लिए भी, और जो आईबी का जो जेआईयू का स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू चल रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि स्किल टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस आपको सर्किट या ट्रेनर किट में परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं, ओके। सो अगर आपको बेसिक गेट्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप वहाँ पर सर्किट्स ट्रेनर किट में बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ओके। सो उसी के आगे आज हम थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ओके। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस स्किल टेस्ट में पॉसिबल हैं और अदर एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आरआरबी जेईई में जैसे, ओके। सो मैं जो भी क्वेश्चंस लूँगा एकदम यूनिक क्वेश्चंस होंगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनको देखेंगे क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा, लैंग्वेज समझने का मिलेगा, ओके, कि लैंग्वेज कैसे आपकी चेंज हो सकती है क्वेश्चंस की। सो स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। सो क्वेश्चंस है, आज डेट है 2 मई, ओके, 2026। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डिजिटल लॉजिक सर्किट और ऑन लॉजिक गेट्स, सिंपल, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्लास में बने रहिएगा आप, ओके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एक सर्किट है जिसका आउटपुट 1 है, ओके। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, अ सर्किट, ओके, गिव्स आउटपुट 1 only when inputs are different, ओके। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किट है जिसका आउटपुट 1 है, ओके, एंड इनपुट्स क्या है, डिफरेंट है। कब? एंड जब इनपुट डिफरेंट होंगे तब सर्किट का आउटपुट 1 होगा। सो इनपुट डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? इनपुट डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि लेट्स, अगर हमारा इनपुट से अगर इनपुट हमारे इनपुट्स ए एंड बी हैं, ओके, एंड आउटपुट हमारा y है, ओके। सो क्या कह रहा है कंडीशन कि y इज इक्वल टू 1 कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू 0 हो या b इज इक्वल टू 1 हो, या दूसरा a इज इक्वल टू 1 हो एंड b इज इक्वल टू 0 हो। यही तो कंडीशन है क्वेश्चन में कि इनपुट्स आर डिफरेंट, ओके। सो इनपुट्स अगर डिफरेंट हैं तो वो आउटपुट लॉजिक गेट का या लॉजिक सर्किट का क्या होगा? 1 होगा। सो आप इनको देख करके बता सकते हैं कि जब इनपुट डिफरेंट होता है तो कौन सा गेट आउटपुट 1 देता है? यस, कोई बताएगा? ओके, ग्रेट। आउटपुट इज, सो लॉजिक गेट क्या होगा यहाँ पर? एक्सोर, ग्रेट। किसने बताया? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, एक्सोर गेट। सो एक्सोर गेट का क्या होता है? एक्सोर गेट का आउटपुट कितना होता है? 1 होता है। कब? जब इनपुट्स आपके डिफरेंट होते हैं, ओके। सो और करेंगे क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, ओके, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी होल बार प्लस ए बार बी, ओके। सो कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट यानी कौन सा गेट है? इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सप्रेशन से स्किल टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए दे दिए जा रहे हैं, ओके। और फिर वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका को जो
एक्सप्रेशन आप क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को जो सर्किट इसका सर्किट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर इसके बाद उसका सर्किट में कनेक्शन दिखाते हैं, आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। सो वहाँ पर क्या होता है, सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वायर्स वगैरह मल्टीपल वायर्स आ जाते हैं। सो आपको कन्फ्यूज़न होने लगता है कि अब मैं करूँ क्या। लास्ट में आपका टाइम भी ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि लॉजिक गेट क्या होगा इसके लिए। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी सॉल्व दिस y इज इक्वल टू अप्लाई हियर द डिमॉर्गन्स थ्योरम। ओके, सो हम इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो यूज डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम। सो डिमॉर्गन्स थ्योरम सब लोग जानते हैं, कोई बताएगा? ओके, यस यस बोलिए। ओके, ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू, यस, ए बार बी बार। ओके, सो डिमॉर्गन्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे। सो नाउ द y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ए बार बी बार फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम। ओके, एंड देन द नेक्स्ट टर्म इज ए बार बी। सो इसमें क्या है, ए बार इज कॉमन। ओके, सो कैन वी टेक द कॉमन हियर। सो ए बार इज कॉमन मीन्स सिंपल बी बार प्लस बी। सो दिस y इज इक्वल टू सिंपल ए बार। वाई? बिकॉज वी नो दैट चूँकि बी बार प्लस बी इज इक्वल टू 1। ओके, गॉट इट। सो ये कौन सा गेट हुआ, सिंपल नॉट गेट। ओके, सो वहाँ पे क्या करना था, आपको सिंपल एक इनपुट लेना था और नॉट गेट में अप्लाई कर देना था, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब तो सिंपल एक वायर से हो जाता। अगर आप इस एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करते, सो क्या करते, पहले आप ए प्लस बी बनाते, फिर यहाँ पे एक एंड गेट डिजाइन करते, यानी यहाँ और गेट, एक एंड गेट, फिर देन एक और गेट। सो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता। सो पहले आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आपको वो सर्किट डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि थर्ड क्वेश्चन है गिवन अगेन जस्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरह, y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन दिया गया है ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, गॉट इट। सो कोई बता सकता है ये कौन सा लॉजिक गेट है? अगर आप डायरेक्ट इसको बनाने जाएंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को डायरेक्ट अगर ट्रेन किट में बनाने जाएंगे तो क्या क्या लगेगा, एक एंड गेट लगेगा। ओके, सबसे पहली बात तो एक एंड गेट, फिर दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, एंड दो नॉट गेट, एंड दो और गेट। सो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या लगा, 3 एंड गेट और 2 और गेट एंड 2 नॉट गेट। सो इसको डायरेक्ट अगर आप ट्रेनर किट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो जस्ट वी टेक, इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट इन दोनों में हम क्या करेंगे, बी का कॉमन ले लेंगे। ओके, सो बी विल टेक द कॉमन फ्रॉम बोथ। सो जस्ट what will be the remaining part, a plus a bar, and we take the common b plus of a b bar. Okay, now y is equal to, this will be the, what is this, this will be the 1, जैसे कि यहाँ पर लिखा है b bar plus b is equal to 1. so ये सेम एक्सप्रेशन है, a plus a bar is equal to 1. so this will be the b plus a b bar. okay, so अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू, इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होगा वो, a प्लस क्या होता है,
ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। ओके, सो क्या लिख सकते हैं? सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? ये दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर? अप्लाई करेंगे जब इसके ऊपर वाले एक्सप्रेशन पर, सो दिस विल बिकम, कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू बी, ओके, बी प्लस ए एंड है ना बीच में, सो एंड बी प्लस बी बार। ओके, सो अगेन दिस क्या हो जाएगा? 1, सो दिस विल बी द y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ? कौन सा लॉजिक गेट हुआ इसको डिजाइन करने के लिए? सिंपल और गेट। ओके, आप कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? कोई दिक्कत आप लोगों को? 100% हो जाएंगे? श्योर? और करोगे एक क्वेश्चन? ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ अगेन एक्सप्रेशन इज गिवन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी बार। ओके, सो इसको सॉल्व कर सकते हो एक तरह से। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ये राइट हैंड साइड यहाँ पर है ना डायरेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि वन टर्म इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। सो हियर वन टर्म इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। ओके, एक टर्म ये, एक टर्म ये, सो वन टर्म इज कॉमन। ओके, लाइक हियर वन टर्म इज कॉमन, सो जो टर्म कॉमन है, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, so इसको क्या लिखा? ए प्लस बी सी, ए प्लस बी, सॉरी दिस विल बी द, सो एक्चुअली दिस इज नॉट बी, दिस इज द ए। यस, ग्रेट, दिस विल बी द ए। ओके, this will be the A. Okay, so sorry for the mistake. So now here, so apply here distribution law. So distribution law, apply or use distribution law again here. So this will become this y is equal to A, okay, plus B b bar. So b bar means 0. So y is equal to सिंपल a. So इसके लिए कौन सा गेट आएगा? कोई बताएगा? कमेंट करेगा? जिसको पता हो प्लीज़ रेज योर हैंड। ओके, नॉट गेट? नो, ये कैसे नॉट गेट हो जाएगा? कोई बताएगा कौन सा गेट होगा? दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपल बफर। Okay, means single wire. If we apply input A, then output will be A. Okay, got it? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ओके, सो अगला क्वेश्चन चलें? श्योर? ओके, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आने चाहिए। ओके, so the question is which gates, okay, alone can create any circuit? कोई बता सकता है? डू फास्ट। यस सनी, यस आदित्य, प्लीज गिव आंसर। यस रमेश, यू, नो, कीमा, लीमा, नो। क्यों? इतना सिंपल तो क्वेश्चन है। क्या मैंने बताया था? यस सुरेश, गिव। यस, ग्रेट। एंड नॉर, सॉरी, नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर लॉजिक के जो हैं दोनों किसी भी लॉजिक गेट्स को, सर्किट्स को क्रिएट कर सकते हैं अकेले। ओके, सो इनको क्या बोलते हैं? संजय,
प्लीज़, ऐसे गेट्स को क्या बोलते हैं? यस, यूनिवर्सल गेट। ग्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन चलें। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, फिर कल देखेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रुथ टेबल गिवन है, गिवन a truth table. ओके, सो ट्रुथ टेबल दी गई है। दिस इज योर इनपुट, 2 इनपुट्स, दिस इज योर आउटपुट। ओके, सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गेट होगा। इनपुट इज 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड द आउटपुट इज 1 0 0 1। बताओ भाई, कोई बताएगा क्या होगा? सी दिस आउटपुट, आउटपुट इज 1 कब? इन बोथ इनपुट्स आर सेम। मैंने गोल्डन रूल क्या बताया था? गोल्डन रूल बताया था सनी, क्या बताया था गोल्डन रूल? कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम देन व्हेन इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट विल बी 1, या आउटपुट विल बी 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। कौन सा गेट है? नहीं, आप रिवीजन करिए, आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? ओके, सो रिवीजन करिए अच्छे से। ओके, बताइए कोई नेक्स्ट बताएगा? अरे बहुत सिंपल है, आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। अभी ऊपर मैंने क्या कराया था? आउटपुट इज 1, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। सो क्या था? एक्सोर था। बट यहाँ पे क्या होगा? ये इन आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम मीन्स, राकेश क्या होगा? यस, एक्सनॉर गेट। सो आंसर क्या हुआ? एक्सनॉर गेट। ओके, सब कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, आप कर देंगे। अभी बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस लाऊंगा। ओके, सो आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा। ओके, सो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, मेरा जो टारगेट है 6000 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने का, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं बचेगा। मैं सारे एग्ज़ाम्स को कवर करूँगा। आप बस क्लास में आइए, ज्वाइन करिए और चैनल को फॉलो करिए। ओके, चैनल अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ, @परीक्षा तक _गाइड। ओके, इसका मतलब है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, सो कोई भी एग्ज़ाम हो उसको तोड़ना ही है एकदम, ठीक है? चलो फिर आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, सो आप लोग ये सारा रिवाइज कर लीजिएगा। सारे ये जो मैंने गोल्डन रूल्स बताए थे, ये सारे गोल्डन रूल्स हैं। ओके, ये आप गोल्डन रूल्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ऑल दीज आर द गोल्डन रूल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे कवर करेंगे अदर टॉपिक्स को। ओके, सो जो भी कैंडिडेट्स DRDO के लिए, बार के लिए, नाइलेट के लिए, अदर डिप्लोमा लेवल एग्ज़ाम है, RRB JEE, RRB ALP, सो इस चैनल को फॉलो करें। ये श्योर है, इस चैनल में गारंटी इतनी है कि सिलेक्शन आपका करा के जाएगा। जिस प्रकार से स्किल टेस्ट IBJIU के 2 के स्किल टेस्ट में जिस प्रकार से 90% क्वेश्चन सिर्फ मेरे कंटेंट से आए, इस चैनल के कंटेंट से आए हैं, ठीक है? सो आप रेडी रहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया कैंडिडेट्स ने। इसी प्रकार से आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे 100% फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन आएगा, ये श्योर है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी लोगों को।